एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें बहुत प्रकार के जानवर रहते थे। उसी जंगल के बाजू में एक छोटा सा गांव था। वहां के लोगों का जीवन जंगल के भरोसे पे चलता था। लोग वहां पर खेती करते और जंगल में से शहद, कंदमूल, जानवरों को मारना, पेड़ों को काटना, ये सब करते थे। उस गांव के लोग जंगल के पेड़ों को काटकर लाते और उस पर खाना बनाते थे। इसी कारण धीरे धीरे जंगल कम होने लगे। जानवर गांव में आने लगे। उन्हें देख लोग भागने लगे। वैसे ही जानवर खेती में घुसकर खेत खराब करते थे। उसी गांव में एक कुटुंब था। उसका नाम कन्हैया और पत्नी राजश्री थी और किशन उनके लड़के का नाम था और उसके पत्नी का नाम था रमणी। उनके बच्चे भी थे। कन्हैया और किशन दोनों बाप बेटे जंगल जाकर पेड़ काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर पैसा कमाते थे। घर के सामने पड़े लकड़ी को तोड़कर खाना बनाने वाले रूम में रखते थे। उन लकड़ियों को जलाकर सास बहू खाना पकाते थे। उस गांव के प्रेसिडेंट का नाम था प्रेमचंद। वो बहुत अच्छा आदमी था। गांव में किसी को भी जरूरत पड़े या कोई तकलीफ में हो, वो उनकी मदद करता था। एक दिन एक शेर गांव में घुसता है। गांव वाले इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग घरों पर चढ़ गए। सबके सामने वो एक गाय को उठाकर ले गया। ये देख सभी लोग दुखी हो गए। फिर प्रेमचंद गांव वालों को बुलाकर, देखो भाइयों और बहनों, अगर हम जंगल की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। ये बात मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, पर आप लोग सुनते ही नहीं। आप लोग जंगल को ऐसे ही काटते जाएंगे तो जानवर के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। वो गांव में घुसेंगे ही ना। किशन, फिर हमें क्या करना चाहिए जी? हमारा जिंदगी तो उस जंगल पर ही तो निर्भर है, इसलिए हम पेड़ काटते हैं। अगर वो नहीं काटेंगे तो कहाँ से खाना पकाएंगे? राजश्री, लकड़ियाँ नहीं मिली तो खाना कैसे पकाएंगे? गांव में गैस सिलेंडर नहीं मिलते और मिले तो हम लोग खरीद नहीं सकते। बताइए आप। इस बात को गांव वाले हाँ सही बोलते हैं। हाँ हाँ सही है, हाँ हाँ चिल्लाते हैं। इससे प्रेमचंद अब क्या कहूँ इनको कहकर चुपचाप हो गया। फिर सभी लोग वहाँ से चले गए। घर में प्रेमचंद को बहुत तकलीफ महसूस होती है। वो विचार करते रहता है। ये देख उसकी पत्नी, क्या हुआ जी? ऐसे क्यों खोए खोए लग रहे हो? तब प्रेमचंद सारी बात उसे बताकर दुखी होता है। ऐसे ही जंगल काटते रहे तो कितना नुकसान होगा इनको समझ में नहीं आ रहा है। चलो गैस एजेंसी चालू करता बोले तो वो इतने दूर नहीं आ सकते। खाना बनाने के बारे में लोग तो सही कह रहे थे, इसलिए मैं चुप हो गया हूँ। लेकिन इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे सोचकर तकलीफ होती है, ऐसा कहता है। उसकी पत्नी समझदार और बुद्धिमान थी। पत्नी, देखिए जी, आदमी को प्यार से बताए तो वो सुनेंगे। उन्हें जिस तरह पसंद है उन्हें उसी तरीके से बताएंगे तो मानेंगे। प्रेमचंद, सच में क्या है वो? बताओ मुझे भी आइडिया। पत्नी, कुछ नहीं, वो लोग जो खाना बनाते हैं वो बगैर लकड़ी मतलब बगैर आग के खाना बनाए तो पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर आग के बहुत सारे पदार्थ खाने के बना सकते हैं। वो उन्हें बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कैसा रहेगा? प्रेमचंद, वाह बढ़िया सोच है तुम्हारी, लेकिन वो कैसे करना है बताओगी क्या? पत्नी, लोगों को कुछ भी डायरेक्ट बताओगे तो उन्हें पसंद नहीं आएगा, इसीलिए हम एक प्रतियोगिता रखेंगे। वो प्रतियोगिता ऐसी रहेगी कि वह बगैर आग के जो स्वादिष्ट खाना बनाएगा, यानी चूल्हे के बगैर जो खाना बनाएगा, उसे 1 लाख इनाम रखेंगे। तभी वो लोग बगैर आग के खाना बना सकते हैं। ये सोचना शुरू कर देंगे। हमें भी यही चाहिए ना? प्रेमचंद को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले ही दिन सारे गांव वालों को बुलाकर कहता है, मेरे प्रियजनों, आने वाली माता रानी के उत्सव में एक प्रतियोगिता रखने जा रहा हूँ। उसमें बगैर आग के जो स्वादिष्ट खाना बनाएगा उसे मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जो भी लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिखाइए, ऐसा कहता है। फिर माता रानी के उत्सव के दिन गांव की औरतें सभी आकर प्रतियोगिता में भाग लेती है। उसमें सास बहू राजश्री और रमनी भी भाग लेते हैं। उस प्रतियोगिता में बगैर आग के वहां की औरतों ने कई प्रकार के खाना बनाया।
जज आकर वो सभी को टेस्ट करता है। फिर इस प्रतियोगिता में राजश्री और रमनी जीत गए हैं, इसलिए ये 1 लाख रुपए इन दोनों को मिलाकर देने जा रहे हैं, ऐसा कहता है। उन दोनों को लाख रुपए देते हैं। फिर प्रेमचंद कहता है, मेरे गांव वालों, इस प्रतियोगिता से तुम्हें तो ये पता चल ही गया होगा कि खाना बनाने के लिए आग की जरूरत नहीं पड़ती, और बगैर आग के खाना कैसा बनता है तुम्हें तो पता चल ही गया होगा। ऐसा खाना अपनी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, ये आपको याद दिला रहा हूँ। अब आप लोग जंगल को तोड़ना बंद करके घर में ऐसा ही खाना बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये बात सुनकर गांव वाले खुश होकर तालियां बजाते हैं।